नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने यहाँ पे विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हम नज़र डाल रहे हैं आपकी हृदय की रेखा पे, क्योंकि वर्तमान में यही रेखा आपके जीवन पर, आपके विचारों पे, आपके मस्तिष्क में, मानी जीवन के तमाम आयामों पे ज़बरदस्त प्रभाव डाल रही है। 100% जो है प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है अपने स्थान से निकल रही है। किसी भी व्यक्ति की हृदय की रेखा यहीं से निकलती है और यहाँ पे जा रही है किसके बीच में, आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में ये जा रही है और एक पर्वत पर नहीं पहुँच रही है। तो इसका मतलब है इस पे दो पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। किसका किसका पड़ रहा है देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का ये जो भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य होते हैं, प्रथम ऋषि ग्रह होते हैं और इनको देवगुरु बृहस्पति कहा गया है। ज्ञान के कारक हैं ये, धन के कारक हैं ये, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो इनका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, आपकी मिडिल फिंगर, इसको मध्यमा कहते हैं हिंदी में, इसके नीचे का इस भाग को हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत। तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा है, मानी दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है आपकी हृदय की लकीर पे। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप, और आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे दौड़ने की हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, सीधा सीधा बिलियनियर मिलेनियर बनने की हो रही है। किसके कारण? इस हृदय की लकीर के कारण। और उसमें भी गुरु का, देवगुरु बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ होते हैं। इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी मानसिक इच्छा भी, आपकी जो इच्छा है वो भी सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक, टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और इसमें शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े आप तैयार हैं। कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, किसी का उपयोग करना पड़े, कितनी भी ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी, ये बता रही है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पे, साथ साथ में देखेंगे तो इस रेखा पे, अब ये ध्यान से देखिए, ये तो यहाँ तक जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं इस रेखा पे यहाँ पे इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है। तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बना रहेगा। इसकी नॉलेज भी आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छी खासी बनी रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है और यहाँ से एक लकीर और आ रही है, अभी उदयमान स्थिति में है, पूरी नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु, देवादिदेव भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो उदर पूर्ति करने वाले व्यक्ति भगवान कहे जाते हैं, वो आपके इष्ट देव हैं। और ये चिन्ह कह रहा है, अगर आप अपने जीवन काल में अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य को करेंगे, तो निश्चित ही
हर कार्य में आप सफल होंगे और आपके शत्रु कभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता भी हासिल करेंगे और बहुत ज़्यादा सम्मान भी पाएंगे, ये चिन्ह बता रहा है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो यही चिन्ह आपको रसातल की ओर भी ले जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे आपने धन की बात की है, कार्यों की बात की है, ठीक है ना, कि मुझे वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना। देखो, हम हथेली पढ़ सकते हैं, हम चमत्कार नहीं करते हैं, कुछ व्यक्ति को कहीं नहीं पहुँचा सकते हम, ठीक है ना। हाँ, कोई अगर आपकी हथेली में जितना हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से अगर कोई कुछ चीज़ें इनएक्टिव दिखती हैं तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको हम उपाय देते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर होता है, आप उन उपायों को, उन क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। अगर आप सही ढंग से उन क्रियाओं को, उन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको ज़बरदस्त लाभ होता है और बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है, ये निश्चित है। लेकिन भाग्य को भगवान बनाते हैं और आपके कर्म और आपकी मेहनत बनाती है, और किस दिशा की तरफ आप मेहनत करते हैं यही बनाता है। हाँ, कोई अड़चन है तो उसका हम सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हथेली पढ़ के हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। अगर चमत्कार करना होता तो हम अपना खुद का चमत्कार कर लेते, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो करियर और धन की रेखा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, फिर यहाँ से निकल के यहीं पे रुक रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। आगे एक रेखा यहाँ से उदयमान स्थिति में है। तो आपकी वर्तमान समय में जो करियर और धन की रेखा है, जिससे संबंधित आपने सवाल भी पूछा है, तो यहाँ पे क्या है, अभी अनबैलेंस स्थिति में है, पूरी नहीं है। इसका मतलब है सदा एक जैसा समय नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे और जो करियर और धन का मामला है उसमें स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, ये कोई बहुत बड़े मंत्र और तंत्रों से ठीक नहीं होगा। आपकी हथेली है, आपका बॉडी का पार्ट है, इसमें वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं और उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्रियाएं भी होती हैं। ये दोनों अगर आप सही रूप से करते हैं तो जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से इसका फल आपको मिलना शुरू होगा। और जो सही स्थिति दिखाई दे रही है 35वें वर्ष से तो होगा ही होगा, उसके बाद 40वें वर्ष के बाद से स्टेबिलिटी पूरी रूप से आनी बैठ जाएगी। और इसमें जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में निश्चित तौर पे जबरदस्त फायदा आपका होगा। और किस प्रकार से होगा वो भी बताता हूं। देखिएगा, जब आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और साथ में रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा, तो वो अगर आप प्रॉपर दोनों चीज़ें करते हैं तो क्या होगा। मैंने कई हथेलियों का विश्लेषण किया है और उनका जो मेरे पास रिपोर्ट आए हैं, उन्होंने कहा गुरुजी वास्तव में हथेली की रेखाएं परिवर्तित होती हैं, आगे बढ़ती हैं। किस प्रकार से, ये सीधा इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक। और फिर यहाँ पे देखेंगे आप, ये इस प्रकार से एक एम का आकार स्पष्ट रूप से बना देगी। और जब ये बना देगी तो निश्चित ही 35वें के वर्ष के बाद से 36वें वर्ष से 36 ईयर से जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और 55वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत उतार चढ़ाव नहीं आएगा, करियर के मामले में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, बहुत ज़बरदस्त वाला। और कहीं ना कहीं आप अपने एम में, अपने गोल में सफल हो जाएंगे, ठीक। तो क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय करना है। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेन यही है, यही दो चीज़ें आपको करनी है। अब
जिस क्षेत्र में आप कह रहे हैं उस क्षेत्र में कैसे होगा, देखिएगा आप जो भूमि संबंधी काम करते हैं उसका जो मालिक है वो मंगल है, ठीक है ना, भूमि का मालिक मंगल होता है। और आप देखेंगे कि आपके मंगल पे हल्की सी रेखा अभी उदयमान स्थिति में है, तो कम से कम ये 3.5 वर्षों के बाद पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी, और तब तक ये रेखाएं भी कहीं ना कहीं प्रबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3.5 वर्षों के बाद या चौथे वर्ष से ये अपना फल देती हुई दिखाई दे रही है। क्या होगा, मंगल की रेखा है तो देखिएगा सूर्य आपका अगर थोड़ा बैलेंस में आ जाए, बहुत ज़्यादा उभर गया है, अति वर्जित होता है हस्तरेखा में, अति कभी भी ठीक नहीं होता। अगर सूर्य अति हो तो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं हो, व्यक्ति के पास घमंड बहुत ज़्यादा होता है, ईगो प्रॉब्लम ज़बरदस्त रहती है जो उसका पतन का कारक होता है। तो इसका भी मैं उपाय दूंगा आपको। अब ये भी सही स्थिति में आ जाता है और ये रेखा स्पष्ट हो जाती है, तो ठीक चौथे वर्ष से प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल इस्टेट से संबंधित आप कोई भी काम करें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, ठीक है ना, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। लकड़ी का अगर काम करें, ठीक है ना, विशेषकर फर्नीचर से संबंधित लकड़ी का अगर कोई काम करे तो आपको अच्छा खासी सफलता मिलेगी। कागज का उद्योग हो तो बड़ी सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलने वाली है, और जिस प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हैं उसमें तो बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो आपको करियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जैसे ही पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, शानदार स्थिति में दिखाई देने बैठ जाएगी, तो आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप साक्षात अनुभव प्राप्त करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा का सर्जन हो रहा है, आप में तीव्र नॉलेज की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से प्रवीण अवस्था में दृष्टिगोचर हो रही है, और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि एक बार यदि जीवन में कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बता रहा है। अब चलते हैं मस्तिष्क की रेखा पे। आपके मस्तिष्क की देखो इस तरह से रेखा है और यहाँ पे एक गैप दिखा के पूरी हथेली पार कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 35वें से 40वें के बीच में करियर और धन की रेखा पुष्ट होगी तो करियर के मामले में, धन के मामले में उछाल तो आएगा, लेकिन या तो व्यस्तता या कुछ और कारणों से मानसिक संघर्षों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस बात की ओर ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहेंगे। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में निश्चित रूप से डूबा रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। अब चलते हैं हम जीवन की रेखा पे। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और सीधा जो है इस प्रकार से जा रही है, तो थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव तो निश्चित रहेगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, ये आपकी जीवन की रेखा बता रही है। लेकिन अंत में त्रिभुज है बहुत बड़ा, तो चंद्रमा की तरफ से फायदा भी होगा, ये भी निश्चित तरीके से दिखा रहा है, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी बनी रहेगी। करियर और धन की रेखा स्पष्ट होने पे ही करियर और धन के मामले में स्थायित्व आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी
ये पहली रेखा अच्छी स्थिति में आने वाली दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये लकीर स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती का मामले में वृद्धि होती जाएगी। ये चीज़ें अच्छी होंगी। दूसरी लकीर आपकी बहुत पतली है, अभी उदयमान स्थिति में है, अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, और यही रेखा संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है, और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं अभी ठीक नहीं है। भले ही आप कितना ही कर लें कि मेरा बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। कभी बहुत अच्छा चल सकता है, कभी बिल्कुल जीरो में आ सकता है। ठीक है ना। जो अस्थायित्व तो होना चाहिए वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे होगा ये निश्चित है। तीसरी रेखा अच्छी स्थिति में आ रही है, यह है सुख की रेखा। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में, विशेषकर 40वें के बाद का जो समय है, उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बड़ा सुख मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आपकी उंगलियों पे। यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं और बनी रहेंगी। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा और एक दयालुता की भावना भी आपके अंदर रहेगी। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, इसका मतलब है मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रहेगा, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। आने वाले समय में मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी प्रखर रूप से निखर कर आएगी, और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाले भी रहेंगे, और नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, और भाग्य भी आपका 100% साथ देगा, ये दिखाई दे रहा है। रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति की उंगली से देखें तो क्षणिक बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। तो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहने वाली है, और हिम्मती स्वभाव भी रहेगा। उस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी। सूर्य के सुंदर और अच्छी स्थिति में आने पर निश्चित रूप से यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा पाएंगे और सफलता की निश्चित तौर पे अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव है। जब जब आपका शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में आएंगे, तब तब जीवन पर इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखें, सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग वगैरह में कमी भी बनी रहेगी, और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रहेगी। ओरिजिनल तरीके से देखें तो ये उंगली आपकी बहुत छोटी है, इसके पहले पूर्व से थोड़ा सा ही, दूसरे पूर्व से थोड़ा सा ही ऊपर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस अवस्था में थोड़ा शांत से, थोड़ा दबे दबे से, बहुत निखर के नहीं आ पाएंगे, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा जो है आपको अपने इष्ट देव की पूर्ण शरणागति जाना होगा, तब जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आएगा। एक चीज और देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं उनमें वृद्धि होगी। जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे,
या वक्री में होंगे तब तब जीवन पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो सकते हैं, कई बार सब कुछ होता हुआ भी खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे अंगूठा अगर देखते हैं तो इस तरह से निकल रखा है और पूरी यहाँ पे हड्डी है। ये थोड़ा जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी संघर्ष को दिखाता है, और व्यक्ति अगर जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय लेता है तो धन हानि को भी दिखाता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। व्यवसाय आप कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय में बड़े निर्णय बड़े सोच समझकर करने होंगे, चीज़ों का एनालिसिस करके करना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, इसकी बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। और विशेषकर पार्टनरशिप का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अकेला इंडिविजुअल व्यवसाय करें तो अच्छा रहता है। दूसरा, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति यहाँ पे अगर करियर और धन की रेखा ठीक हो जाती है तो 36वें वर्ष से 35वें वर्ष के बाद से, और ये अगर ठीक नहीं होती है, आप लापरवाह रहते हैं, तो फिर 42वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आएंगे। हाँ, 56वें वर्ष के बाद का जो समय है बुढ़ापे काल का, वो बड़ा सुंदर और बड़ा स्पष्ट रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना रह सकती है। थोड़ा योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखें इसके नीचे का ये भाग, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, ये बहुत प्लस पॉइंट है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और लग्जरी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। अभी ये अति बली है, अति बली ठीक नहीं माना जाता है। इसका मतलब है वर्तमान में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और उस सोच की वजह से चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभाव है, और लाख प्रयास करने पर भी, लाख अगर हम कहें कि कोशिश करने पर भी जो वास्तविक सुख है उस सुख की प्राप्ति अभी थोड़े कम दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान जरूर करें। जो क्रिया दे रहा हूं इससे चीज़ें संभल जाएंगी। निम्न मंगल अति बली हो गया है। क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो बहुत तीव्र रह सकता है। गुस्से पे काबू रखें, क्रोध पे काबू रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, तो जहाँ सूर्य अच्छे रूप में आएगा वहीं मंगल भी बहुत सुंदर रूप में आएगा। उच्च मंगल को देखें, ये अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति देखें, बृहस्पति शानदार स्थिति में है, तो बृहस्पति की कृपा से जहाँ सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन सूर्य अति बली है, थोड़ा सा सूर्य को ठीक करना है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करें तो ये बहुत शानदार फल आपको जीवन में देगा। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से व्यापार के लिए ऐसा बुध बहुत अच्छा होता है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके इस बुध की वजह से अच्छे बने रहेंगे। आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में है, धीरे धीरे और भी अच्छा बैलेंस हो रहा है, तो मानसिक रूप से अच्छे खासे मजबूत स्थिति में रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और शरीर में किसी कारणवश कोई परेशानी हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है,
शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आने वाले समय में बढ़िया होगा और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपकी बहुत सुंदर बढ़ने वाली है। आप क्रिएटिव रहने वाले हैं। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन स्थिति की ओर आ रहा है, अच्छी अवस्था में आ रहा है, तो सकारात्मक सोच अच्छी बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, शांतचित्त व्यक्तित्व रहेगा, मन के जितने सुंदर रहेंगे तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है, आपका चंद्रमा बता रहा है। तो कुल मिला के बात करें, उसका निचोड़ क्या निकला ये देखिएगा। जिस कार्य को आप कर रहे हैं आने वाले समय में उस कार्य में ही सफलता आपको प्राप्त होगी और देखिएगा धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी तभी आ पाएगी, स्थायित्व तभी आ पाएगा जब आप करियर और धन की रेखा को स्पष्ट और अच्छी अवस्था में लाते हैं। तो निश्चित रूप से 36वें वर्ष से धन और करियर के मामले में अचानक स्टेबिलिटी की ओर आएगा, ये वृद्धि होगी इन चीज़ों में और जो 55वें वर्ष तक शानदार स्थिति में चलेगा। मैं सारे जो उपाय हैं लिख करके दे रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।